श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 65 फेस 11 मोहाली में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह का आयोजन बड़ी धूमधाम से। लखनपाल परिवार ने बताया कि इस कथा में कथावाचक हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक श्री श्री पंकज हरिगोपाल जी महाराज हैं और 24 को हिमाचल का भंडारा भी होगा। तो आप देखते हैं। विद्वान तो नहीं है, पर अपने पूर्व जन्म की सब कथा सुना। जन्म में हमसे कोई दोस्त ना बन पाए, ऐसा कोई काम ना करो। इसलिए भगवत प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर हो। जैसे कल भी मैंने कहा, खाना बनाते हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? हरि के लिए बना रहे हैं। क्यों? सिया राम हमें सब जगह जाना। आपके घर में जो सदस्य है उनके अंदर भी तो बैठा है ना वो परमात्मा। ये सोच के बनाओ। क्यों? अब परिवार बड़ा हो तो यही झंझट रहता है। झाड़ू तुम लगाओगी तो खाना मैं बनाऊंगा। सेवा बांट देते हो। अपने घर में सेवा बांटी नहीं जाती, सेवा करी जाती है और सेवा के बहाने होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो यही और मन चित्त आत्मा से परमात्मा का भजन करने लगे। इसलिए हम सब जीवों को भी इन कथाओं के माध्यम से ये सीख लेनी चाहिए। प्रेम से जय श्री कृष्ण। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि इस संसार में कर्म की प्रधानता है। कर्म करना मत छोड़िए, कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेहनत करते रहो, मेहनत जितनी हो सके करते रहो। जब आप अपने कर्म पर अग्रसर हो जाएंगे, आपकी जीत निश्चित है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपको लगता है कि आप पीछे हट रहे हैं, तो आपके उन कर्मों में कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। प्रेम से जय श्री कृष्ण। कभी एक पीछे एक मूवी आई थी 12th फेल यूज करके, इसमें IAS एक व्यक्ति बना बिहार से। देखी किसी ने? नहीं देखी तो बच्चों के साथ बैठ के जरूर देखी। और जिस दिन मैंने उसको देखा, मैंने 5 बार पूरी रात नहीं सोया। और अपनी बात बताऊं, मेरे मन में ख्याल आने लगे कि मैं IAS बन के दिखाऊं। ऐसा ख्याल आने लगा। मैं छोड़ूं और मैं एक बार फिर अब अपनी मेहनत करने लगा। प्रेम से जय श्री कृष्ण। एक बार फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर कुछ करते हैं। ऐसा अंदर मेरे ऊर्जा आ गई उसको देख करके। और सत्य जो बात है उस मूवी में दिखाई गई है। और आजकल के बच्चों को ऐसी भी फिल्में देखनी चाहिए। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जहां से कुछ सीखने को मिले और जहां से आप कर्मों को छोड़े नहीं। और एक छोटे से गांव का व्यक्ति जिसने कैसे कैसे वो यूनिवर्सिटी पहुंचा और कैसे महाराज हिंदी बोल करके एक IAS बन गया। क्योंकि आज इंग्लिश बोलने वाले को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। इंग्लिश बोलने वाला बड़ा अच्छा है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। भारत हमारा अब हिंदी से जाना जाता है। कहा यार रहने को? अच्छा आपने कहा ठीक है, शांत हो गए। तेरी चीजें जैसे देखने लगा, सुनता हूँ, सुबह बताता हूँ तुम्हें, और अंदर चला गया। तब बीच में जो मुखिया महात्मा थे उन्होंने दृष्टि डाली, अरे ये तो बहुत बड़े पाप से अग्रसर है, हमें कुछ करना होगा। तब सुबह हुई, तब महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, गणिका गर्भवती थी। का एक मौका है हमारे पास। और सुबह बुलाया गणिका को, कहा बेटी देखो हमें एक चीज चाहिए तुमसे, पर मना मत करना। कहा कहिए आप। कहा देखो बेटी, तुम्हारे घर में एक शिशु पल रहा, तुम उस शिशु का नाम नारायण रख देना, और कुछ नहीं चाहिए। उस गणिका ने भी कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा।
आगे उसने एक शिशु को जन्म दिया और नाम रख दिया नारायण। बोली नारायण भगवान की। और नारायण नाम रखा। अब तो घर का जो छोटा बच्चा होता है वो सबको प्यारा होता है। अब देखो, अब वो गणिका भी, अजामिल भी, बेटा नारायण, बेटा नारायण, इधर आओ बेटा नारायण, कैसे हो बेटा नारायण, खाना खा लो बेटा नारायण, सो जाओ बेटा नारायण, उठ जाओ। अब तो सुबह शाम क्या हो रही है? नारायण नारायण नारायण। ये नाम का प्रभाव है, नाम की शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम, ये नाम की महिमा बता रहे सुखदेव जी, कितनी महिमा है। और आजकल भी बच्चों के नाम हम लोग रखते हैं जी। आजकल वो नाम हम बच्चों के रखते हैं जो अंग्रेज लोग अपने कुत्तों के, बिल्लियों के, घोड़ों के रखते थे। प्रेम से जय श्री कृष्ण। फेंक देते हैं ना ऐसे, जब बो देते हैं। अब वो चाहे सीधा लगाए चाहे उल्टा लगाए, पर निकलता कैसे है? बिल्कुल सीधा निकलता है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, सीधा लो चाहे उल्टा लो, चाहे बेटे का रखो चाहे बेटी का रखो, चाहे पति का रखो चाहे पत्नी का रखो। तो नाम जब बार बार लेने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन परिवर्तन हो ही जाएगा। यहां भी यही हुआ। धीरे धीरे अजामिल ने कुमार छोड़ तो दिया, पर समय तो आ गया। कौन सा समय? जब आते हैं जम के दूत, और जब जम के दूत आके खड़े हो गए, वो महाराज अजामिल ने देखा दोनों को, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो कह रहे हैं इसे कैसे लेके जाएं, जंजीर से बांधे या मार मार के लेके जाएं, कोड़ों से मारे। वो डर गए। वो दो सलाह ही कर रहे थे और आंगन में खेल रहा था सबसे छोटा बेटा, नाम है नारायण। और तुरंत बच्चे की तरफ देखा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण रक्षा करो मेरी। और जैसे नारायण शब्द निकला, महाराज भगवान के पार्षद उसी समय आके खड़े हुए। और जैसे पार्षद खड़े हुए, जमपुत्र का महाराज आप, अरे सुना नहीं किसका नाम लिया? हमारे प्रभु का नाम लिया, तो चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस पे। अरे महाराज पूरा जीवन इस व्यक्ति ने गलत काम किए, भले ही गलत काम किए, पर अंत समय में तो नाम ले लिया ना प्रभु। अब इसको सजा देनी है नहीं देनी है वो अब उनकी मर्जी, पर आपके साथ नहीं जाएंगे। ये सारी बातें अजामिल सुन रहा है। मन में आया, देखो एक दो बार अभी मैंने नाम लिया और भगवान के पार्षद आ गए। सच में मैं पूरा जीवन भगवान का नाम लेता रहता तो इस समय पार्षद नहीं साक्षात परमात्मा मुझे लेने का। जम के दूत चले गए, मुंह लटका कर धर्मराज जी के पास गए। महाराज हम नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों छोड़ रहे? महाराज हमारी चलती नहीं है। देखो उस दुष्ट को लेने गए थे तो पार्षद आ गए वहां। पार्षद आ गए क्यों? अरे वो अपने बेटे का नाम ले रहा था। क्या नाम है उसके बेटे का? महाराज जी नारायण। अरे बस 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 अब मत लेना, नहीं तो सब जितने भी हैं ना यहाँ सब बैकुंठ पहुंच जाएंगे। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। मतलब धर्मराज के वहां भी भगवान का नाम अगर ले लिया तो जो नरकों में पड़े हैं वो सीधे बैकुंठ पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, इसलिए नौकरी मत छोड़ो, ये उनके नाम की महिमा। इसलिए महाराज अजामिल अपने बच्चे का नाम नारायण लेकर परम धाम को चला गया। हम अगर अभ्यास करें नित्य प्रभु लेने का, 2 मिनट ही लो, 5 मिनट ही लो, इससे क्या होगा? हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। ये तो अजामिल था, संतों की कृपा थी, पर हमारे ऊपर पता नहीं कृपा होगी कि नहीं होगी, इसलिए अभ्यास बनाते रहो। बलिवान के बिहारी लाल की। क्यों? जब नाम लिया होगा तो जम के दूत पूछेंगे नाम लिया कि नहीं लिया।
है जी, तो क्या कहोगे? राम गुण गायों ने आए करके, कृष्ण गुण गायों ने आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायों ने आए करके, राम गुण गायों ने आए करके, कृष्ण गुण गायों ने आए करके, कृष्ण गुण गायों ने आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। क्या हो? बचपन में लाड लड़ायो, बचपन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, माता पिता का लड़नो झुलायो, माता पिता का समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायों ने आए करके, राम गुण गाये कृष्ण गुण गायों ने आए करके, कृष्ण गुण गायों ने आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, इंद्रियां सब शिथिल है जावे, इंद्रियां सब शिथिल है जावे, तब रोगी पछताए करके, तब रोगी पछताए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायों ने आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से क्या
जय करके। एक एक चीज का हिसाब होगा। माता पिता पालन नो झुलाए, बचपन का लाड माता पिता ने खूब झुलाया। समय गवायो खेल खाए करके, समय खाए करके यम से। क्या कहोगे हमसे? पिज्जा खाया था, बर्गर खाया था, चाउमीन खाया था, ये कहोगे हमसे? नहीं चलेगा खान पान। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन में इंद्रियां सब शिथिल है जावे, इंद्रियां शिथिल है जावे। तब रोगे पछताए करके, तब रो यम से जाए ओ यम से जाए। जीवन बीत के जीवन का कड़वा सच बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आता है इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। और मैं अपनी कथा के माध्यम से कहता हूँ, आप लोग तो पास ही रहते हैं, मैं तो लगभग प्रयास करता हूँ हर 6 महीने में एक बार कहाँ जाता हूँ। आपके यहाँ बहुत बड़ा एक रास्ता है, बहुत बड़ी जगह है चंडीगढ़ में, बड़ी मशहूर है पीजीआई। और पीजीआई के कहाँ जाना है? इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ देखना है खड़े खड़े जीवन क्या है। और हम 6 महीने में एक बार जाते हैं खाली दर्शन करने, ये देखने के लिए। छुप के जाएंगे पूरा मुंह वहां बांध के, देखना, एहसास करना है। क्योंकि जब भी मन के अंदर अभिमान आता है तो हम वहीं जाते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। और वहां जाकर के हर एक उस मरीज को देखूंगा मैं, इसका जीवन और वो उसकी सोच, उसका विचार। माने जीवन कितना महत्वपूर्ण है हमारा, ये आपको उस वो व्यक्ति बताएगा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए खाना पीना सोना उठना घूमना यही हमारा काम नहीं है। ये तो एक खोटे में बंधा हुआ पशु भी कर रहा है, घर में एक बंधा हुआ जानवर भी कर रहा है, उसको भी बढ़िया खाने पीने को मिलता है, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में आके कुत्ता बैठता है। पर असली तत्व को जान नहीं सकते, हम जान सकते हैं। वो भजन नहीं कर सकता, हम भजन कर सकते हैं। वो सुमिरन नहीं कर सकता, हम सुमिरन कर सकते हैं। इसलिए सही तत्व को जानिए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए।
श्री ओ हरि हरि नारायण नारायण बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। कितना मूल केंद्र में राम जी को बिठाओ अपने हृदय। पहली दृष्टि से देखो, पहली दृष्टि से पुत्र की दृष्टि से, पुत्र की दृष्टि में नंबर 1। क्यों? एक रात्रि को बोला गया कि कल आपको राजा बनना है, वशिष्ठ जी बोलने गए थे और अगली ही सुबह क्या हुआ? वनवास हो गया। और आप ध्यान दें, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र राम जैसा नहीं होगा। जैसा उनके मन चित रात्रि को था, वैसा ही वनवास जाते हुए था। राम जी कहीं पर भी दुखी नहीं। क्यों? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार कर रही शोक जानी, बिना विचार कर रही शोक जानी। माता पिता कहीं को बुलानी, माता पिता कहीं को बुलानी। मदन भरे सोनी धर्म सिखानी, मदन भरे सोनी धर्म सिखानी, उदय भरे सोनी धर्म सिखानी, उदय भरे सोनी धर्म सिखानी। माता पिता बच्चों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। राम जी को ऐसी शिक्षा विशिष्ट जी ने नहीं दी। उन्होंने क्या शिक्षा दी कि माता पिता की आज्ञा में रहना ही राम हमारा धर्म है। अब दूसरी दृष्टि भाई की, भाई की दृष्टि में देखो, लक्ष्मण को क्या समझा रहे हैं? जब लक्ष्मण ने कहा हम आपके साथ चलेंगे, नहीं लक्ष्मण, आपको राज्य संभालना, चलो मेरे साथ चलो। अरे उन्होंने तुम्हारे धोखा किया, चलो तुम तो मेरे साथ चलो।
आजकल यही होता है, बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, माता पिता की तरफ कर देते हैं, निकालो उनको घर से बाहर। ये शिक्षा नहीं है राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। तो लक्ष्मण जी को लक्ष्य पर चलने वाले हैं। लक्ष्मण जी का एक ही नारा है, एक ही नाम, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा जन्म हुआ है आपकी सेवा करना। तो राम जी ने कहा मैं लेके तब जाऊंगा जब माता जी आज्ञा करेंगे। तो माँ के पास भेजा, तो किसी माँ से बच्चे को मांगू, माँ कही तो माँ का हृदय भी तो देखना है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। और की माता कौन है? मुझसे बोलो। हाँ। और महाराज जब सुमित्रा मैया को पता चला तो सुमित्रा मैया ने एक ही बात की, लक्ष्मण मेरे पास इतनी देर तुम खड़े हो ना, मुझे दोष लग रहा है, जाओ कहीं राम चलेगा बेटा, आगे का पालन करना और सोना मत। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, खड़े रहे, राम की आज्ञा का पालन करना। ये है एक भाई का धर्म। अब तीसरी दृष्टि पे जाओ। राम जी पत्नी, पति की दृष्टि से पति कैसा होना चाहिए राम जी से। जब माता सीता के साथ उनका ब्याह हुआ तो जब आए अयोध्या, सबने कुछ न कुछ दिया, भेंट किया। किसी ने कलश भवन दिया, किसी ने राम जी का हाथ उनके हाथ में धर दिया, किसी ने अपने बच्चे को उनकी सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण जी माता सीता के चरणों की सेवा करते। तो अब राम जी को सबने कहा, अरे राम, हमने कुछ ना कुछ मुंह दिखाई में दिया है, आपने क्या दिया है? राम जी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया अभी, देखो पति कैसा होगा। तो कहा दीजिए। राम जी माता सीता के सामने खड़े हुए, हे सीते, हमारे धर्म में अनेक विवाह करने की प्रथा है, और मैं ऐसे राम तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सिवा संसार में किसी स्त्री को नहीं देंगे। सदा चली आई, प्राण दाई पर वजन लगाई। और ये दृश्य आप देखिए पंचवटी में जब ध्रुव कथा आई, मेकअप लगा करके इतनी सुंदर बन के आई, राम ने उसे देखा नहीं। वहां पर ध्रुव कथा कह रही है तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, तो मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं। राम जी देख सकते थे ऐसी कौन आ गई जो मेरे से ज्यादा राम ने देखा नहीं, उसने भी राम जी इसको ले गए। माता सीता को देखा, ये कवि का धर्म है। धर्मनिष्ठ कवि धर्म का पालन करता है। ये सारे नियम माताओं के लिए पति की दृष्टि राम जी और आगे मिलकर अपना कार्य भूल गए और सुग्रीव का कार्य पूरा करने लग गए। कार्य पूरा किया, उनको राज्य सुख दे, अपना जो भूल गए। तो मिलकर कैसा होना चाहिए ये भी सीखो राम जी से। और आगे दुश्मनी की बात, तो दुश्मन भी ग्रैंड नंबर वन है। स्वामी सच्ची निष्ठा से दुश्मनी की भाई जब रावण मर गया, हमने कहा प्राण छूट गए, तो लक्ष्मण को क्या करेंगे? अरे लक्ष्मण ये विद्वान है, जाके ध्यान में विरोध नहीं किया। बड़े सारे ऐसे बात हैं कभी जीवन में काम में मानस नहीं सुनते। ऐसे विचार जबकि हमारे पक्के हो जाते हैं तो हम ये है रामचंद्र राम जी का चरित्र है वो मानस। ऐसे राम जी रामचंद्र भगवान की जय।
लाड लड़ायो, बचपन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, माता पिता का लड़नो झुलायो, माता पिता का झुलायो, समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गाए आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं गाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। जय जय। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, इंद्रियां सब हिल है जावे, इंद्रियां सब हिल है जावे, तब रोगी पछताए करके, तब रोगी गाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से क्या जाए करके। एक एक चीज का हिसाब होगा। स्वागतम कृष्ण, जय जय। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, श्याम
मथुरा दे विच अवतार हो गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी आया रे सखियों मेरा बनवारी आया सखियों मेरा बनवारी आया रे सखियों मेरा बनवारी आया सखियों मेरा बनवारी मेरी बनवारी का मथा बड़ा सोना मेरे बनवारी का मथा बड़ा सोना मेरे बनवारी का मथा बड़ा सोना मेरे बनवारी का मथा बड़ा सोना मथा बड़ा सोना मथा बड़ा सोना मथा बड़ा सोना ये मथा बड़ा सोना वो गुंडा दी नाली सजाया सखियों मेरा बनवारी गुंडा के नाल सजाया सखियों मेरा बनवारी आया रे सखियों मेरा बनवारी आया सखियों मेरा बनवारी मेरी बनवारी के होठ बड़े सोने मेरे बनवारी के होठ बड़े सोने मेरी बनवारी के होठ बड़े सोने मेरे बनवारी के होठ बड़े सोने 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 तो गोरी दिया नाच सजाया सखियों मेरा बनवारी दिया नाच सजाया सखियों मेरा मेरा बनवारी नच लैण दे मैनू गा लैण दे अच्छी लहरें की मैनू गाले दे ओ नच लैण दे मैनू गा लैण दे अच्छी लहरें की मैनू गाले दे ओ आज नया नचना तो पीर कदो नचना ओ अच्छे नहीं नचना तो फिर कदों नचना आज नया नचना तो पीर कदो नचना ओ अच्छे नहीं नचना तो फिर कदों नचना नचना चाहते ना ओ आज नया नचना
श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजित सेक्टर 65 मोहाड़ी फेज 11 में आयोजित किया जा रहा है। इसके कथा वाचक पंकज हरि गोपाल जी महाराज जी हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं। सभी मेरे साथ मिलकर के बधाई गाएंगे। यशोदा मैया को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यजमान परिवार को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सभी भक्तजनों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सबको भगवान के प्रकट उत्सव की। ऐसे ही सबके घरों में ऐसे भगवान का प्रकट उत्सव होता रहे। भगवान सबको खूब कृपा करे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कल सभी ठीक समय पर एक श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् सोदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये जगत खोद जगबंद खोद सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नायक की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोले गौरम करुणावतारम, संसार सारम तो जगे जहारम। भाव संगम गिरिजारवीते, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, नगरवासियों में प्रेम बना रहे, नित्य कथा में आते रहे, सत्य की ज्योत जगाते रहे। सत्य श्री सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भगवान परिवार की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो तेरी सदा ही जय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये है, ये सेक्टर 65 11 फेस मोहाली में हो रही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में धर्म की स्थापना और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का इसमें सार दिया गया है कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और अपनी भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाना है। और जो भी जीवन का जिसका उद्देश्य होता है, जो भी कामना होती है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण उसमें उसको आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक ज़रिया है कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे पाना है। तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण सरल से सरल भाव से हमें श्रवण करनी चाहिए और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में जरूर आचरण करना चाहिए। तो यही उद्देश्य हमारा भागवत यहाँ करने का है। और जो यजमान परिवार है वो हिमाचल से हैं और बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। 18 दिसंबर से कथा शुरू हुई थी और 24 दिसंबर को कथा विश्राम होगी। तो उस दिन महाप्रसाद का भी आयोजन है और कहें तो पहाड़ी धाम महाप्रसाद के रूप में आयोजित की गई है। तो सब अपना कीमती समय निकाल के भागवत जी कथा में भी आएँ और खूब महाप्रसाद का आनंद लें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। पे यही है कि झांकी तो वैसे हमारे अंदर अंतस चेतना में आत्मा स्वरूप में परमात्मा बैठे हैं, तो वो अच्छी झांकी है। तो हम प्रयास करें कि बाहर की झांकियाँ आँख बंद करके अपने अंतर हृदय की आत्मा अंतस चेतना की झांकी का दर्शन करें। और किसी को अगर ज़्यादा ही लगता है कि झांकी निकालनी है तो छोटा बच्चा लगभग 8-9 वर्ष तक तो भगवान का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सब नहीं होता। तो इसलिए बच्चे को आप उस भगवत स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं। क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनमानस के लिए? बस मैसेज यही है कि सब अपने भाईचारे को अच्छे से बढ़ा के रखें और एक दूसरे का सब सम्मान करें, क्योंकि धर्म हमारा सनातन यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे का अच्छे से सम्मान करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग आता है माता देवहूति का, जहाँ पर कपिल नारायण भगवान कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी मूर्तियाँ उसे मनुष्य बनाते हैं और परमात्मा संसार में मनुष्य को बनाते हैं। तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं हम सब जितने संसार में प्राणी हैं, तो हम सब प्राणी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो उसमें भगवान को प्रसन्नता होगी और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम सब पर कृपा होगी। तो इसलिए हम सब प्राणियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, यही हमारा धर्म सिखाता है। हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हिंदू सनातन था, है और रहेगा, ये तो बात निश्चित है। सनातन अटल है। सनातन का अर्थ है जो अटल है, सत्य और सनातन। तो इसलिए सनातन धर्म तो महाराज इस बहुत बड़ी एक पद्धति है हमारे भारत में जो ऋषि मुनियों ने प्रकट की है।